अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आपको चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 2 करवाते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के डेट इंश्योर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, यानी के की वैल्यू मालूम करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, लेकिन उसके अंदर आपको क्या कहा गया है? आपको ये कहा गया है सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सेम सॉल्यूशन का मतलब इन्होंने आगे ये आपके बुक के अंदर ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। सेम सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने ब्रैकेट के अंदर हिंट दी हुई है फॉर सेम सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी सेम सॉल्यूशन के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 दे दी गई है। फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0। सेम सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए हर इक्वेशन के लिए दो कंडीशन के ऊपर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी डेल्टा की वैल्यू 0 पुट करनी है और उसी इक्वेशन को सॉल्व करना है दोबारा डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए। पार्ट 1 के अंदर उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है x² - 3x + k = 0। अब इसको दोनों कंडीशन के लिए सॉल्व करना है। पहली कंडीशन के लिए सॉल्व करना है सेम सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा के लिए 0 वैल्यू पुट करनी है, और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन दोबारा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन 0 पुट करना है आपने, यानी एक क्वेश्चन को 2 मरतबा सॉल्व करना है आपने। एक चीज़ और याद रखें, जब भी आपको डेल्टा की वैल्यू दी हुई हो और इक्वेशन के अंदर कोई वैल्यू मालूम करने के लिए कहा जाए तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके अंदर ए, बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है? x² के साथ जो वैल्यू होती है वो ए कहलाती है, तो x² के साथ 1 है, ए इज इक्वल टू 1। x के साथ जो वैल्यू होती है साइन के साथ, हमेशा याद रखें साइन के साथ वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू क्या है? -3। और c की वैल्यू क्या है? जो कांस्टेंट होता है वो c कहलाता है, यानी k के लिए। पार्ट ए के लिए आप सॉल्व करें फॉर सेम सॉल्यूशन, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए इस इक्वेशन को पहले डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए आपने सॉल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? ये आपको डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। अच्छा, इसको अल्टर करके लिख लें, यानी ये वैल्यू इस तरफ और डेल्टा की इस तरफ लिख लें। वो इसलिए कि आपको डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन चूँकि डेल्टा की वैल्यू जहाँ पे दी हुई हो वहाँ पे आप इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लें, इक्वल टू डेल्टा b² - 4ac इज इक्वल टू डेल्टा। अब आप इसके अंदर पहले फॉर सेम सोल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व करें। b की वैल्यू क्या है? -3 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, -4, a क्या है? 1, c क्या है? k इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है? 0। ये फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए है। इसको आगे लेके चलते हैं। 3 का स्क्वायर है, 3 3 = 9, माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 = 9, -4 1 = 4, और ये की आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 9 या माइनस है, दूसरी तरफ जाता है तो माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में होता है, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 4k। 9/4 इज इक्वल टू k। ये 4k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 9/4। आपके पास k की वैल्यू आ गई 9/4। किस कंडीशन के लिए? जब डेल्टा इज इक्वल टू
ज़ीरो है, और डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है, उन्होंने बताया कि सेम सोल्यूशन, यानी कि फॉर सेम सोल्यूशन के लिए इस इक्वेशन में के की वैल्यू आपकी 9/4 आ गई है। अब इसी इक्वेशन को पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपकी वही है, अब सिर्फ फर्क क्या इसमें आ रहा है, डिफरेंट रियल सोल्यूशन, यानी कि डेल्टा की वैल्यू डेल्टा ग्रेटर देन जीरो दे दिया। अब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आपने इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है, और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो रखते हुए के की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन आपकी यही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पार्ट बी फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन, यानी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, जो कि यहां पे दिया हुआ है और ये हिंट के अंदर दिया हुआ था। अब क्वेश्चन यही है, वैल्यूज उसकी यही हैं, सिर्फ फर्क क्या है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो पुट करना है आपने। अब डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से ये इक्वेशन आप पुट करें, b² - 4ac इक्वल टू डेल्टा, वही वैल्यू सारी इसके अंदर पुट करें क्योंकि आपके पास क्वेश्चन वही है। b की वैल्यू क्या है, -3, b के ऊपर होल स्क्वायर -4, ये 4, a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है k। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ये ख्याल रहे कि जब डेल्टा की वैल्यू जो पुट की जाती है तो ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के साथ आपने यहाँ पे लिखना होता है। ये ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन जीरो है, इस साइन के साथ ही आपने आगे जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे डेल्टा की जगह पे लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, -4 1 जा 4, के ग्रेटर देन जीरो। अब इसे फर्दर सॉल्व करें, 9 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 के यहाँ माइनस है, उस तरफ जाके ये प्लस हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इसके साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9/4 ग्रेटर देन के। ठीक है, अच्छा अब जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा था k इज इक्वल टू 9/4, इसको इस तरफ ले आए थे, इसको इस तरफ ले आए थे। इसका ख्याल रखें कि जब आप इसको चेंज करेंगे k को यहाँ और इस वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे तो ग्रेटर देन या लेस देन के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह से आपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक मैं मिसाल दे देता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 4, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि 5 ग्रेटर देन 4, अगर आप इसकी प्लेस चेंज करेंगे, इसको यहाँ पे और 5 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे 4 लिखें और यहाँ पे क्या लिखें 5 लिखें। तो इस इक्वेशन की जब आप प्लेस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 5 बड़ा है, ये ग्रेटर देन है, और 4 छोटा है। तो जब आप इसको प्लेस चेंज करेंगे तो 4 क्या है, यहाँ पे छोटा था, तो ये साइन जो है ये यूं लग जाएगा। क्यों कि इसी चीज को आप इस तरह से लिख रहे हैं, सिर्फ इसकी प्लेस चेंज कर रहे हैं, इस वजह से ये साइन चेंज होगा। क्यों कि 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो आपने 5 को इधर लिख दिया, 4 को यहां लिख दिया, तो ये साइन जो है ये उसी हिसाब से चेंज होगा कि 4 जो है वो स्मॉल है, तो ये 4 स्मॉल है, 5 इससे बड़ा है, तो 5 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, 4 लेस है, 4 लेस है, तो 4 लेस देन 5 का मतलब 5 ग्रेटर देन 4। 5 जो है यहां पर भी ग्रेटर देन 4 है, यहां पे भी 5 ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन या लेस देन का जो साइन है वो हमेशा प्लेस चेंज करने के ऊपर चेंज हो जाता है। इसी तरह से अब यहाँ पे आपने ये k की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखनी है तो ये साइन क्या हो जाएगा, k क्या है, लेस देन है, k लेस देन की तरफ आ रहा है, तो लेस देन की तरफ, जबकि 9/4 ग्रेटर देन की तरफ आ रहा है, तो 9/4, तो लेस देन या ग्रेटर देन की वैल्यू लिखते हुए इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। अब ये इक्वेशन जो है
वो आपकी ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है। नंबर एक, पहले तो ये ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है, और दूसरे इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 0x, 0x लेंगे, एक मिनट आपको मैं पूरा करके दिखाता हूँ, -4 इक्वल टू 0। ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू ये आ जाएगी। अब 0 को किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है, तो यानी कि ये और ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे x लाने के लिए हमने एक एडिशन की है कि x लेके आए लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई करिए, ताकि ये x जब 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाए और आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ये वापस आ जाएगी। अब इसके अंदर आप a, b और c की वैल्यू लिखें। a इज इक्वल टू 1, एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। b इज इक्वल टू 0, जो कि हमने कंसीडर की थी, 0 को x के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। और कांस्टेंट जो होती है वो c की वैल्यू होती है, k-4, यहाँ पे ये c की वैल्यू है, c इज इक्वल टू k-4। अब आपने इसे भी दो कंडीशन के लिए सॉल्व करना है, एक डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, जो कि इसके अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर आपको ये कंडीशन दी गई है। अब फॉर डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए, अब डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट का मेथड यूज़ करें। हमने आपको पहले बताया जब डेल्टा की वैल्यू दी हो और फिर इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से सॉल्व करते हैं हमेशा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा, वैल्यू पुट करें। इस कंडीशन के लिए आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें b0, 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k-4 इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू 0। 0 का स्क्वायर वही होता है, ख़त्म हो जाएगा ये, -4 1 सा 4 और ये k-4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें आप, -4k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 सा 16 इक्वल टू 0। 16 इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 4k, 16/4 इक्वल टू k। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 4 सा 16, 4 इक्वल टू k इज इक्वल टू 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई जब डेल्टा की वैल्यू 0 है। अब डेल्टा की दूसरी वैल्यू के लिए जो इसी क्वेश्चन को डेल्टा की दूसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। डेल्टा की दूसरी वैल्यू b के लिए क्या दी हुई है इन्होंने, b के लिए इन्होंने दी हुई है डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो कि क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 2 के अंदर मौजूद है। ये उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, जैसे पार्ट 1 के अंदर हमने किया था। अब इक्वेशन तो यही है सारी, ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू भी वही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, डेल्टा की वैल्यू जो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 था, अब डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पार्ट 1 को किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा। बी की वैल्यू क्या है, वैल्यूज़ वही हैं सारी 0, बी की वैल्यू क्या है 0, -4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है k-4। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। हमने आपको बताया है कि डेल्टा की वैल्यू इक्वल के अलावा ग्रेटर देन या लेस देन हो तो वो साइन के साथ आपने यहाँ पे लिखनी है 0, यानी ये साइन आपने लिखना है और जो वैल्यू है वो लिख देनी है 0।
अब 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी वैल्यू। -4 k -4 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -4k माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 ग्रेटर देन 0, 16 ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 16/4, 4 4 ज़ा 16। अब इसको आपने k इक्वल टू लिखना है, k इक्वल टू, जब आप इसको इस तरह रिवर्स करेंगे तो ये जो साइन होता है ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, वो साइन भी इसके साथ ही ये इस तरफ को कन्वर्ट हो जाता है, यानी लेस देन का साइन इसकी के की तरफ है, ग्रेटर देन का साइन 4 की तरफ है, तो इसको भी ऐसे ही इन्वर्स कर देंगे कि ये साइन का ये वाला पार्ट जो है लेस देन वाला के की तरफ है, ग्रेटर देन वाला पार्ट जो है वो 4 की तरफ है। ये आगे वैल्यू आपकी के की उस वक्त जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, ये एक्सरसाइज 20.1 के ही क्वेश्चन 2 अभी चल रहे हैं, उसका पार्ट 3 करते हैं। अब पार्ट 3 के अंदर, अब इसके अंदर x² प्लस kx प्लस 2 के की वैल्यू मालूम करनी है दो कंडीशन के ऊपर, डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, जो कि आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन 2 के अंदर। अब इसके अंदर पहले ए की वैल्यू क्या है, x² के साथ जो होती है वो ए की वैल्यू होती है, ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू एक्स के साथ जो वैल्यू है वो बी। सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है वो सी की वैल्यू होती है। याद रखिए हमेशा साइन के साथ लिखनी है, क्योंकि प्लस के साइन है दोनों के साथ, इसलिए प्लस का साइन लिखा जाता है। अब आपने फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए, पार्ट ए के लिए आपने जिसको डेल्टा इज इक्वल टू 0 दिया गया आपको, उसके लिए आपने ये सॉल्व करनी है। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा। अब ये वैल्यू पुट करें इसके अंदर, b की वैल्यू क्या है कि होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू क्या है 0, k², 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, k², ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू √8। जब स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बन जाता है, तो रूट जो बनता है तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यू आ जाती है, प्लस माइनस 8, k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब एक पेयर इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √2, एक इसके अंदर ही रह जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, +2 √2, और k की वैल्यू माइनस, k इक्वल टू -2 √2, k की यानी आपके पास ये दो वैल्यू आ गई हैं। अब फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो कि बी के लिए आपको, पार्ट बी के लिए आपको कहा गया, जो पार्ट ए के लिए कहा गया था आपको, जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा।
बी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन आपकी यही है, ए बी और सी की वैल्यू जो है वो यही है इसके अंदर। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए अब आपने के की वैल्यू मालूम करनी है। बी की वैल्यू क्या है, के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। साइन के साथ हमने आपको बताया कि ये वैल्यू आपने लिखनी होती है ज़ीरो। जो भी साइन होगा जब ग्रेटर देन या लेस देन आएगा तो उस साइन के साथ आपने उसकी वैल्यू लिखनी है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी। अब के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 0, के स्क्वायर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 8 के प्लस माइनस अंडर रूट 8 के ग्रेटर देन प्लस माइनस ये यही आ जाएगा जो यहाँ पर आया अंडर रूट है। यहाँ पे दोबारा करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर जो है ये बाहर आ जाएगा के ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। जिस तरह यहाँ पे के की दो वैल्यू आई थी, यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के की एक वैल्यू 2 अंडर रूट 2 और के की दूसरी वैल्यू के इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2। के की आप दो वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ये तो इसके लिए हो गया। इसके लिए अब आपने क्या करना है, के ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2, ये तो प्लस के लिए हो गया। माइनस के लिए जब वैल्यू लिखनी है, एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब माइनस की वैल्यू लिखी जाती है तो ये साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है लेस देन माइनस 2 अंडर रूट 2। बस आपने इतना ख्याल याद रखना है कि के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के साथ आए तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो साइन उसी तरह से रहता है। लेकिन जब साइन जो है वो उसी आंसर का साइन जो है एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आता है, प्लस में जो साइन आ रहा है उसके साथ ग्रेटर देन या लेस देन उसी तरह से रहता है। अब ये ग्रेटर देन उसी तरह से जैसे ये, और लेस देन का और माइनस के लिए जो है जब आपने माइनस की वैल्यू लिखनी है उसके लिए ये साइन चेंज हो जाता है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि अब के की वैल्यू जब माइनस के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे ये साइन ग्रेटर देन है, माइनस के लिए यही वैल्यू जब लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन माइनस 2 अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। इसके अंदर भी आपने के की वैल्यू मालूम करनी है और डेल्टा की वैल्यू आपको दो दी हुई है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 फॉर सेम सोल्यूशन के लिए और डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए। अब इसके अंदर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इज इक्वल टू के माइनस 1, बी इज इक्वल टू माइनस 4, हमेशा साइन के साथ लिखना है आपने, सी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए आपने मालूम करनी है। इक्वेशन लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे। फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से के की वैल्यू मालूम करेंगे। बी क्या है -4 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है के -1, ये रही आपने लिखी थी। सी की वैल्यू क्या है 2
इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि आप डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए आप इसमें से के की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, के माइनस 1 इक्वल टू 0। 16 माइनस 8 के माइनस 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 प्लस 8 1 ज़ा 8 इक्वल टू 0। 16 और 8 24 माइनस 8 के इक्वल टू 0। 24 इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, सॉरी 8 के, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 24 अपॉन 8 इक्वल टू के, 8 3 ज़ा 24, के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। के इक्वल टू 3 होगा उस वक़्त जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन के लिए के की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर 3 आएगी। अब डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 AC इक्वल टू डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू ये पुट करेंगे, बाकी तमाम की तमाम वैल्यू, चूँकि इक्वेशन आपकी यही है तो यही वैल्यू रहेंगी। बी की वैल्यू -4 ये रही, होल स्क्वायर माइनस 4 ये वाला, ए की वैल्यू के -1 और सी की वैल्यू 2। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो है ये साइन के साथ आएगी। साइन क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो हमेशा आपने ये साइन के साथ ही इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। अगर इक्वल होगा यहाँ पे तो फिर तो आपने इक्वल लगा के 0 लिख देना है। यहाँ पे ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन लगा के 0 लिख देना है। जो भी वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे साइन होगा इक्वल के अलावा वो साइन लगा के आपने यहाँ पे उसके बाद जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ लिख देनी है। 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 2 ज़ा 8 के माइनस माइनस, या आप इसको पहले 4 2 ज़ा 8 इसको कर लें, ठीक है। अभी ये वैल्यू इसके अंदर रहने दें। 4 2 ज़ा 8 हमने कर लिया है, अभी ये वैल्यू यहीं पे रहने दी है। 16 अगले स्टेप के अंदर इसको करते हैं, 8 के माइनस माइनस प्लस 8 देन 0। 16 8 24 ऐड करेंगे इसको इसके अंदर, -8 के ग्रेटर देन 0, ठीक। 24 ग्रेटर देन, ये यहाँ माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 के 24 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24 3। अब ये के की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है, सेम एज इट इज़ जैसे आपने इधर लिखा है। इसको तो आपने इसको चेंज कर दिया है, तो साइन तो इक्वल का इसलिए ये इक्वल जैसी है उसी तरह से रहा। लेकिन यहाँ पे जब आपको पहले भी हमने बताया है कि जब आप इसको के को यहाँ पे लेके आएंगे, 3 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये दोनों की दोनों को इस तरह से आप चेंज करेंगे तो ये साइन भी उसके साथ ही चेंज होगा। के की तरफ लेस देन है, लेस देन 3, तो के लेस देन 3 उस वक़्त है जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, तो के की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर जो आएगी वो के लेस देन 3 आएगी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये ऑर्डर के अंदर मौजूद है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इसकी वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। ए इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे 1, बी इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या है के, सी इज इक्वल टू 4। ये आपकी ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब
फॉर डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो के लिए मालूम करेंगे। के की वैल्यू मालूम करेंगे जब डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो होगा। फिर के की वैल्यू क्या आएगी? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें आप। b की वैल्यू क्या है? के होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 1। c की वैल्यू क्या है? 4। डेल्टा ज़ीरो के लिए मालूम कर रहे हैं। अब आप के की वैल्यू इसमें से निकालें। के स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 16। के ऊपर स्क्वायर है, वहाँ पे लेके जाएंगे, ये अंडर रूट में आ जाएगा। के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16। के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 ज़ा 16। अब के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब के की आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं। के इज इक्वल टू +4 और -4, तो ये दो वैल्यू आ चुकी हैं आपके पास। ठीक है, के इज इक्वल टू 4 एंड के इज इक्वल टू -4। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसे। तो ये के इज इक्वल टू +4 और के इज इक्वल टू -4 वैल्यू आ गई है। उस वक्त जब डेल्टा इक्वल टू 0 था, उस वक्त के की ये वैल्यू आ गई है। अब पार्ट बी के लिए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट बी के लिए जो है ये क्या वैल्यू आएगी? पार्ट बी के लिए जो है फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो, फिर इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू क्या होगी ये आपने मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा। अब b की वैल्यू क्या है? चूँकि इक्वेशन यही है इसलिए वैल्यू यही होंगी इसकी। के बी के है, स्क्वायर आ गया ऊपर, -4। a की वैल्यू क्या है? 1। ये c की वैल्यू क्या है? 4। अब यहाँ पर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। हमने आपको पहले बताया है कि जब ग्रेटर देन या लेस देन का साइन जब आता है तो वो साइन के साथ ही ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाती है डेल्टा की। बस ये चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है। इक्वल के अंदर जो है वो तो आपको बताया था कि वैल्यू इसी तरह से लिख देते हैं। के स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 ग्रेटर देन 0। के स्क्वायर ग्रेटर, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा 16 के, ये अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर है वहाँ जाके अंडर रूट आ जाएगा 16। 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 बाहर आ जाएगा इसका, प्लस माइनस 4। ये वैल्यू आपकी आ गई है के ग्रेटर देन +-4। के की ये दो वैल्यू आ गई। अब के की ये दो वैल्यू को आपने सेपरेट करके लिखना है। अगर ग्रेटर देन या लेस देन आके वैल्यू एक प्लस और माइनस के अंदर आ जाए तो आपने हमेशा इसको सेपरेट करके लिखना है। के ग्रेटर देन 4, प्लस की वैल्यू तो आप इसी तरह साइन के साथ लिखेंगे, और के की वैल्यू जब माइनस के अंदर लिखनी है तो उस वक्त ये साइन चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन -4। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू आपकी लिख हो गई, ये -4, ये इसके लिए +4। बस इसके अंदर आपने याद रखना है हमेशा प्लस की वैल्यू जब लिखेंगे तो ये साइन उसी तरह से रहेगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। साइन उसी तरह से ये रहेगा प्लस की वैल्यू के लिए। और माइनस की वैल्यू के लिए ये साइन, जब माइनस की वैल्यू लिखते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। यानी लेस देन ग्रेटर देन है
तो लेस देन हो जाएगा, और अगर लेस देन यहाँ पे लगा हुआ है तो वहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी साइन जो है ये उलट जाएगा। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। ये वही क्वेश्चन है, आपको दोबारा रिपीट करना है। 20.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ए सेम सोल्यूशन के लिए हिंट में दिया हुआ है आपको, यानी डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए, फॉर डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए यानी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए। इसके इन दो कंडीशन के लिए वैल्यू मालूम करनी है, जब डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए। अब इसके अंदर ये देखें, आप ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है इक्वेशन। यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है इक्वल कांस्टेंट, इक्वल के दूसरी तरफ है, आपने इस तरफ लेके आना। पहले हमेशा ऑर्डर के अंदर जो है आपने इक्वेशन को पहले रखना है कि एक्स ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये ऑर्डर के अंदर आ गई, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की वैल्यू, फिर कांस्टेंट। अब इसके अंदर ए, बी और सी की वैल्यू लिखें। ए इज इक्वल टू स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होती है 9, एक्स के साथ वैल्यू जो है वो बी के, और कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो सी कहलाती है 16। अब फर्स्ट ए के लिए आप मालूम करेंगे सेम सोल्यूशन ये डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए, फॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसके लिए अब आप इस इक्वेशन के अंदर से के की वैल्यू मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा। ये आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब डेल्टा की वैल्यू आपको दी हुई होगी, फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे किसी इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी वैल्यू मालूम करने के लिए। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू के है, के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 16 है, इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा 0 के लिए आप मालूम करें के स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करके देखें, 576 ये वैल्यू आएगी। इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 576 के इक्वल टू ये स्क्वायर उधर अंडर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 576। अब ये के इज इक्वल टू प्लस माइनस ये होता है 24 मल्टीप्लाई 24, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आ जाएगा। ठीक है, के इज इक्वल टू प्लस माइनस ये पेयर है, एक बाहर आ जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आगे। अब ये के की दो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, के इक्वल टू प्लस 24, के इक्वल टू माइनस 24। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी के लिए आपने ये करना है, जो पार्ट बी आपको दिया हुआ है डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए। आपने डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू मालूम करनी है, बाकी तमाम वैल्यू ये ए, बी और सी की वैल्यू वही रहेंगी जो आपने इसके अंदर पुट की है, सिर्फ डेल्टा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डेल्टा, वही वैल्यू सारी पुट करें आप इसके अंदर। बी क्या है, के स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू क्या है 9, सी की वैल्यू क्या है 16। अब यहाँ पे डेल्टा की जगह आपने क्या लिखना है, हमेशा आपको बताया है कि इस डेल्टा की वैल्यू साइन के साथ आपने लिखनी है, जो भी यहाँ पे साइन लगा हुआ है उस साइन के साथ आपने ये डेल्टा की वैल्यू, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, ग्रेटर देन 0 लिख देना आपने। इसको सॉल्व कर लें, के स्क्वायर, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था -576 ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर सॉरी ग्रेटर देन 576, यहाँ पे माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे आके रूट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 576 के प्लस माइनस, ये अंडर रूट होता है 24 मल्टीप्लाई 24 का, 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे 576 आ जाएगा, के ग्रेटर देन प्लस माइनस 24, इसका रूट एक रूट जो है ये बाहर आ जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर आपने के की दो वैल्यू है +24 और -24, जब ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आएगा फिर आपने ये दोनों वैल्यू हमेशा लिखनी है, के ग्रेटर देन 24, प्लस की वैल्यू तो आपने इसी तरह साइन के साथ लिख देनी है। जब आपने दूसरी वैल्यू लिखनी है के माइनस के साथ जब वैल्यू आपने लिखनी है तो आपको बताया है कि ये साइन चेंज हो जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी ग्रेटर देन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ उसके लिए जब वैल्यू नेगेटिव में लिखी जाएगी, ये याद रखें आप, -24, ये आपका आ गया जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का, एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है, k - 2 x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस k प्लस 2, ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन ये ऑर्डर के अंदर मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वायर इधर है, x यहाँ पे है और कांस्टेंट इक्वल के उस तरफ है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरफ है, तो आपने पहले इसको ऑर्डर के अंदर लेके आना है, k - 2 x स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ आके माइनस में आ जाएगा -x, अब ये वैल्यू प्लस के अंदर है यहाँ पे, ये भी इधर लेके आएंगे, -k + 2 इक्वल टू 0, अब ये ऑर्डर के अंदर हो गई, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के साथ ये वैल्यू है, एक्स के साथ ये वैल्यू है और ये कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी ये a, ये आपका b और ये आपका c। अब वैल्यू आप इसकी लिखें, a = एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो a कहलाएगी, k - 2, b की वैल्यू क्या है -4, एक्स के साथ जो होगी, साइन के साथ हमेशा साइन का खास ख्याल रखना है आपने, -4, और c की वैल्यू क्या होगी, c की ये वैल्यू होगी, साइन का खास ख्याल रखना है क्योंकि साइन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आंसर के अंदर सही नहीं आता। अब आपके पास a, b और c की वैल्यू आ गई है, अब वही आपने दो वैल्यू के लिए मालूम करना है, फॉर डेल्टा = 0 के लिए आपने पहले मालूम करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac इक्वल टू डेल्टा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, जो है b की वैल्यू क्या है -4 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k - 2, c की वैल्यू क्या है -k + 2 इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू क्या है, फॉर डेल्टा = 0 के लिए आप कर रहे हैं, ये 0 के लिए। अब आप इसको सॉल्व करें, 4 × 4 = 16, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, -2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएंगे। अब ये साइन जो है ये आप मल्टीप्लाई कर दें,
माइनस माइनस प्लस प्लस 4 के माइनस 2। ये साइन चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए मल्टीप्लाई का ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। के प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, के माइनस 2 के प्लस 2। ठीक, अब सबसे पहले आप 16 प्लस 4 इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले के मल्टीप्लाई के स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करें प्लस 2k। अब ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। अब इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करें, -2k और माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। एक माइनस का के 2k, एक प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। 16 प्लस 4 क्या बचा यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 16 प्लस 4 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 0। ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इसके अंदर के की वैल्यू जो मालूम कर रहे हैं, के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अच्छा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लेंगे वो 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब के की वैल्यू 0 है इधर, ये के की वैल्यू 0 आएगी उस वक़्त जब डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, तो के की वैल्यू 0 आएगी। अब फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये पार्ट बी के लिए आपको ये दो पार्ट दिए हुए इसके अंदर, क्वेश्चन 1 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन 2 के अंदर जो दो पार्ट दिए हुए हैं कि एक पार्ट के अंदर आपने डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू मालूम करनी है, और दूसरे पार्ट के अंदर डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए इस इक्वेशन में के की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशन वही है, ए बी और सी की वैल्यू वही है, सिर्फ यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, बी स्क्वायर की सेम एज इट इज़ वही वैल्यू, सब वही वैल्यू आती जाएंगी। इक्वल की जगह यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 0 था, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा। बी की वैल्यू -4, ये रही बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू k-2, ये रही k-2, और सी की वैल्यू जो है -k+2। और यहाँ पे डेल्टा की जगह आपने क्या लिखना है, डेल्टा की जगह साइन के साथ इसकी वैल्यू लिखनी है, ग्रेटर देन 0। आप इसको मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 4 k-2 k+2, ये वाला k+2, ये k-2 ग्रेटर देन 0। 16 प्लस 4, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, के स्क्वायर, के प्लस 2k, अब ये वाला -2k, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 0। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ गया 16 प्लस 4 के स्क्वायर
-4 ग्रेटर देन 0, 16 प्लस, अब इसको 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, 4k² -4 4 ज़ा 16 देन 0, ये 16 एक माइनस का एक प्लस का, एक कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा 4k² ग्रेटर देन 0। वही सब कुछ आता चला जा रहा है आपके पास, लेकिन सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज है, यहाँ इक्वल था या ग्रेटर देन है। k² ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0/4, 0 एनीथिंग, कोई भी नंबर हो वो 0 आ जाता है, k² 0, k 0, इधर जाएगा रूट आएगा, 0 का रूट 0 जाता है। तो ये k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गई है उस वक़्त जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 था। तो ये k की वैल्यू इस कंडीशन के अंदर आ गई और ये k की वैल्यू इस कंडीशन के ऊपर आ गई है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन 2 का ये पार्ट 8 है, लास्ट पार्ट है ये इसको सॉल्व करते हैं। ये इस वक्त इक्वेशन ऑर्डर के अंदर नहीं है, x² + 1 = kx, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आना है ताकि ये ऑर्डर के अंदर आ सके। यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगी, +1, ये एज इट इज़ रहेगा। इस ऑर्डर के अंदर हमेशा ये वैल्यू लेके आनी होती है। अब आपने इसके अंदर k की वैल्यू मालूम करनी है फॉर डेल्टा, दो कंडीशन के लिए, डेल्टा = 0 और डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, पहले आप a, b और c की वैल्यू इसके अंदर लिख लें। a = यहाँ पे 1 है, b = -k, ये रही b की वैल्यू, और c = 1। अब फॉर डेल्टा = 0 के लिए आप k की वैल्यू मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac = डेल्टा। अब b की वैल्यू आपके पास मौजूद है, a और c की वैल्यू मौजूद है, इसके अंदर पुट करें। b की वैल्यू क्या है, -k² -4, a की वैल्यू क्या है, 1, c की वैल्यू क्या है, 1, डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा फॉर डेल्टा 0 के लिए मालूम करें आप, डेल्टा की वैल्यू 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, k के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -4 = 0, k = यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर, k = ±√4, स्क्वायर यहाँ पे आके रूट बन जाता है। अच्छा, अब k = ±√2 × 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, एक 2 बाहर आ जाएगा, k = ±2। अब आप इसको k = ±2 यानी कि k की वैल्यू जो है एक +2 है और दूसरी -2 है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आंसर में ये भी लिख सकते हैं, आंसर के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं 2 एंड k = -2। अगर इक्वल में आ रहा है दो वैल्यू तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी लिखते हैं आप। फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन b के लिए। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac = 0, डेल्टा। अब b की वैल्यू, इक्वेशन यही है, k की वैल्यू मालूम करनी है जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो, इस कंडीशन के लिए। अब इस इक्वेशन में k की वैल्यू मालूम करनी है, b की वैल्यू क्या है, -k² -4, a की वैल्यू क्या है, 1, c की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ये साइन के साथ हमेशा लिखनी है, ये आपको
हर इक्वेशन हर क्वेश्चन के अंदर इसलिए बता रहे हैं ताकि इसके अंदर आप गलती किसी सूरत ना करें, ठीक है। के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4, 4 1 4, 4 1 4 ग्रेटर देन 0। आगे सब कुछ वही है, के स्क्वायर यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, देन 4 के प्लस माइनस √4, ठीक है। अच्छा, के ग्रेटर देन प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, के ग्रेटर देन प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा रूट से। अब यहाँ तो आपने ये देखें, इसके अंदर हमने बताया था कि आप ये वैल्यू जो है के की इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं, ऐसे लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जब साइन ग्रेटर देन या लेस देन आ जाए तो आपको लाजमी के की वैल्यू, अगर प्लस और माइनस में दो वैल्यू आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो लाजमन आपको अलहदा लिखना है, हर सूरत अलहदा लिखना है आपको। प्लस वाली वैल्यू उसी साइन के साथ आ जाती है, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू के अंदर साइन जो है ये चेंज हो जाता है, यानी कि ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि साइन जो है ये मिरर इफेक्ट भी इसको कहते हैं कि ये पलट जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं। -2, जहाँ पर एक साथ दो साइन आ जाए, एक मरतबा प्लस में तो एज इट इज़ ये साइन रहेगा, एक मरतबा माइनस में एज इट इज़ साइन रहेगा। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था क्वेश्चन 2 का, एक्सरसाइज 20.1 का। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।